सत्संग जी प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। सत्संग जी दासी एक साथी लेकर आई है, सर्वस्व त्याग। सत्संग जी द्वापर युग की बात है। उन दिनों उज्जैन में राजा सिकिध्वज का राज्य था। सिकिध्वज बहुत नीति कुशल और धर्मपरायण राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। उसकी पत्नी का नाम चूड़ाला था। एक दिन राजा सिकिध्वज के मन में विचार उठा, मनुष्य का जन्म केवल विषय भोगों के लिए नहीं होता। इस जन्म में उसे जीवन मुक्ति प्राप्त करनी होती है। यदि मैं राजकाज में फंसा रहा तो मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए मुझे लोक का त्याग करके तपस्या करनी चाहिए, ताकि भगवत कृपा से मैं मुक्त हो जाऊं। मन में इस विचार के उठते ही सिकिध्वज जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। जब रानी चूड़ाला को राजा सिकिध्वज के इस विचार के विषय में पता चला तो वह बहुत चिंतित हुई। उसे एक हिंदुवेत्ता महात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, आपका मुक्ति प्राप्त करने का विचार सराहनीय है। हर मानव का यह कर्तव्य है कि अपने जीवन में परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हो। लेकिन मुक्ति तो राजकाज करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी मिल सकती है। राजा सिकिध्वज पर रानी की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनकी एक ही रट थी कि सर्वस्व त्याग के बिना मुक्ति संभव नहीं। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि राजकाज करते हुए भी सर्वस्व त्याग किया जा सकता है। फलस्वरूप राजा राजकाज को रानी पर छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। तपस्या करते करते राजा का बदन सूखने लगा। उसने अपने मन को अन्य सभी ओर से समेटकर केवल भगवत चिंतन में ही लगा दिया था। एक दिन वह समाधि से उठा तो उसे सामने एक तेजस्वी साधु दिखाई दिया। सिकिध्वज साधु के ओजस्वी स्वरूप को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने उठकर साधु को प्रणाम किया और तो साधु बोला, बस यदि मुक्त होना चाहता है तो सर्वस्व त्याग दे। सर्वस्व त्याग के बिना भगवत कृपा संभव नहीं। साधु की बात सुनकर सिकिध्वज बोला, महाराज, राजपाट तो पहले ही त्याग चुका हूँ। यदि अभी भी मेरा त्याग पूरा नहीं हुआ तो लंगोटी और यह कमंडल भी फेंक देता हूँ। यह कहकर सिकिध्वज अपनी लंगोटी और कमंडल भी फेंकने लगा। तभी साधु बोल पड़ा, बस कमंडल तो लकड़ी का है और लंगोटी सूत की है। इसमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ त्यागने के लिए कहा है। साधु की बात सुनकर सिकिध्वज सोच में पड़ गया। फिर बोला, आपका कहना ठीक है। अभी तक मैंने जिन जिन वस्तुओं का त्याग किया उसमें से मेरी अपनी कहने योग्य तो कोई वस्तु थी ही नहीं। मैं यूं ही अपने आप को त्यागी समझता रहा। अब मैं अपने तन का त्याग करके सर्वस्व त्याग के अपने व्रत को पूरा करूँगा। यह कहकर वह आत्महत्या के लिए तत्पर हो गया। इस बार भी साधु ने उसे टोक दिया और वह बोला, इस तन के स्वामी तुम कैसे हो गए? क्या तन तुमने स्वयं बनाया है? साधु की बात सुनकर सिकिध्वज सोच में पड़ गया। फिर बोला, यह तन तो परमात्मा की देन है, मेरा अपना नहीं। साधु मुस्कुरा कर बोला, जब यह तन तुम्हारा नहीं है तो इसका त्याग करके तुम सर्वस्व त्यागी कैसे बन सकते हो? सर्वस्व त्याग तो तभी होगा जब तुम उस सब का त्याग करोगे जो तुम्हारा अपना है। राजा सिकिध्वज विनीत भाव से साधु के चरणों में झुक गया। फिर विनयपूर्वक बोला, महाराज, मैं व्यर्थ के आडंबर में फंस गया था। अब आप ही मुझे सर्वस्व त्याग का उपदेश दें। मुझे बताएं कि मुझे किसका त्याग करना चाहिए जिससे मेरा परामार्थ सुधरे। साधु ने स्थिर वाणी में कहा, यह मेरा है, मैं इसे अवश्य प्राप्त करूँगा। यह मैं और मेरे की अहम की भावना ही तेरी अपनी है। जब तेरा जन्म हुआ तो परमात्मा ने तुझे अन्य सभी कुछ दिया, लेकिन यह अहम की भावना तूने स्वयं अर्जित की। तन मन धन तुझे परमात्मा ने दिया, लेकिन इसका अभिमान तूने स्वयं कमाया। यह मैं और मेरे की भावना, यह अहम ही तेरा अपना है। यह तुझे किसी से नहीं मिला। तू इस अहम का त्याग कर। अहम का त्याग ही सर्वस्व का त्याग है। सर्वस्व के त्याग के लिए राजकाज को, परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इनके साथ जुड़ी मैं की भावना को त्यागने की आवश्यकता है। जा समर्पित भाव से कर्म कर, अपनी मैं को बीच में निकाल कर यही सर्वस्व त्याग है। राजा सिकिध्वज को सर्वस्व त्याग का मर्म समझ में आ गया था।
वह अपनी राजधानी लौट आया और वहाँ समर